वॉर अगेंस्ट टेरर, आतंकवाद के खिलाफ भारत की जंग जारी है। जमीन हो, आसमान हो या फिर चाहे पाताल, जहां से भी दुश्मन नापाक हरकत करेगा उसे उसी जगह ढूंढकर निकालकर हिंदुस्तान दफन कर देगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत ने पाकिस्तान को अपने सैन्य पराक्रम और कूटनीतिक स्तर पर जो संदेश दिया, उसमें 3 संकेत छिपे हैं, जिसे भारत अब न्यू नॉर्मल कहता है। और ये मैसेज बहुत साफ शब्दों में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों ये साफ कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये केवल एक ट्रेलर था, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। तो सुना आपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा, और उसका खौफ पाकिस्तान में दिखना जरूरी है। पाक आर्मी में ये डर जरूरी है और इस डर की एक ठोस वजह भी है। इसी बीच भारतीय सेना के एक शीर्ष अधिकारी ने इस बात का दावा किया कि भारत की क्षमता इतनी है कि वो पूरे पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। एएनआई को दिए हुए एक इंटरव्यू में इंडियन एयर डिफेंस के लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान ने कहा है कि पूरा पाकिस्तान हमारी रेंज में है। भारतीय सेना के अधिकारी का दावा है कि भारत के पास इतने हथियार और गोला बारूद हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर तक हमला कर सकते हैं, फिर चाहे पाक आर्मी अपनी सेना का हेडक्वार्टर रावलपिंडी से खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट कर ले, हम उसी जगह पाकिस्तान आर्मी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। India has an adequate arsenal of weapons to take on Pakistan right across its depth. So from its broadest to its narrowest, wherever it is, the whole of Pakistan is within range of. So we are absolutely capable from our borders or even in depth, where we can take on the entire Pakistan, and the GHQ can move from Rawalpindi to KPK or wherever they want to move, but they are all within range. मतलब आर्मी हेडक्वार्टर कहीं पर भी शिफ्ट कर ले, पूरा पाकिस्तान भारत की जवाबी कार्रवाई की जद में है। दरअसल जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 11 पाकिस्तानी एयरबेस को इंडियन आर्मी ने मिट्टी में मिला दिया, जिसमें इस्लामाबाद के चकलाला में नूर खान एयरबेस से लेकर रफीकी एयरबेस और मुरीद के एयरबेस समेत दूसरे बड़े पाक एयरबेस शामिल थे। पहलगाम हमले के ठीक 15 दिन बाद भारत ने जवाबी हमला शुरू किया और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहले पाकिस्तान में छिपे हुए आतंक के आकाओं और उसके ठिकानों को तबाह कर दिया, टेरर कैंप्स को तबाह कर दिया। और जब पाकिस्तान ने बौखलाहट दिखाते हुए भारत पर एस्केलेशन किया, तो भारत की तरफ से रिटेलिएशन हुआ और वो बारूदी गर्जना हुई कि लाहौर, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक दहल गए। और जब एक एक तस्वीर सामने आई तो पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर भारत के शौर्य की मुहर लग चुकी थी। और अब पाकिस्तान की फौज ऐसी घबराई है कि अपना आर्मी हेडक्वार्टर शिफ्ट कर रही है, करने की तैयारी में है। पाकिस्तान को डर है कि भारत भविष्य में उसके आर्मी हेडक्वार्टर को धुआं ना कर दे। वहीं पाकिस्तान को इस बात का भी डर है कि कहीं भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 ना कर दे। पिछले दिनों इस्लामाबाद से लेकर लाहौर, रावलपिंडी से लेकर कराची तक पाक आर्मी की बेचैनी, उसकी बौखलाहट खुलकर सामने आई। भारत की सैन्य ताकत और आक्रामक रुख से घबराई हुई पाकिस्तानी सेना ने अब रावलपिंडी स्थित सैन्य हेडक्वार्टर को इस्लामाबाद के मरगला हिल्स में शिफ्ट करने में तैयारी शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक 10 मई को भारतीय वायुसेना की तरफ से नूर खान एयरबेस पर हमले के बाद से पाक आर्मी टेंशन में है। पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर की रातों की नींद उड़ी है और तभी तो आतंकियों के आका और पाक सेना के बड़े बड़े अफसर अंडरग्राउंड हो रहे हैं। इस्लामाबाद के पास मरगला पहाड़ियों के भीतर एक 10 किलोमीटर लंबी सुरंग में अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर तैयार किया जा रहा है। पहाड़ियों के नीचे होने के कारण यह जगह मिसाइल हमलों और एयर स्ट्राइक से सुरक्षित मानी जा रही है। यही नहीं, यहां से पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी के मुख्यालय भी नजदीक है, जिससे कम्युनिकेशन और रिस्पॉन्स टाइम में भी पाकिस्तान को फायदा मिलेगा। मरगला में बन रहे सैन्य परिसर में 96 बेडरूम वाले बंगले, 304 बेडरूम घर, लगभग 14,750 लग्जरी अपार्टमेंट शामिल हैं। एक मल्टी स्टोरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी इस परियोजना का हिस्सा है
और यह प्रोजेक्ट 2004 में परवेज मुशर्रफ के कार्यकाल में शुरू हुआ था। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर की धमक से इस पर काम की रफ्तार अब तेज हो चुकी है। भारतीय सेना का जोश इतना हाई है कि वो जल थल नभ से निकालकर आतंकियों का खात्मा निकलकर करेगी। आतंकियों को पनाह देने वाली पाकिस्तान आर्मी को बिल से बाहर निकालकर अपने पराक्रम से धुआं धुआं करने का दमखम रखती है हमारी डिफेंस फोर्सेस। और ये बात पाकिस्तान भी अच्छी तरीके से समझ चुका है। पाकिस्तान के डर की एक वजह और है। दरअसल डीआरडीओ बहुत जल्द अपनी नई मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। इस मिसाइल को चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाला हथियार बताया जा रहा है। खासकर पाकिस्तान के लिए यह मिसाइल बहुत घातक साबित होगी। डीआरडीओ जिस मिसाइल को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है वो स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो दुनिया की सबसे तेज और घातक मिसाइलों में से एक होगी। हाइपरसोनिक मिसाइलें वो हथियार हैं जो कि ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे अधिक तेजी से उड़ान भर सकती है। ये मिसाइलें अपनी असाधारण गति मिड फ्लाइट में दिशा बदलने की क्षमता के कारण मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग अजेय है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद जब पीएम मोदी पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे तो उन्होंने सेना का मोराल बूस्ट किया। सेना का जोश उन्होंने बढ़ाया। ये वो पल था जब हिंद के जयघोष की ताकत पूरी दुनिया ने देखी। भारतीय वायुसेना के जवानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी और यह साफ कर दिया कि अब ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक के समय देखा है, एयर स्ट्राइक के समय देखा है, और अब तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि पाकिस्तान के नापाक इरादे हर बार नाकाम होंगे। मोदी का संदेश लाउड और क्लियर था, जिसमें एक एक पॉइंट गौर करने वाला है। पाकिस्तान के दुस्साहस की हार हुई है, ये प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया। वायुसेना ने अटैक भी किया और डिफेंड भी किया। पाकिस्तान में बहुत अंदर तक टारगेटेड अटैक्स किए गए। आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा एकदम साफ है और आतंकियों को ही नहीं बल्कि आतंकियों को पालने वाले उनके आकाओं को भी नहीं बख्शा जाएगा। आज हमारे पास नई टेक्नोलॉजी का सामर्थ्य है। ये बहुत सारी बातें थी। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अच्छे से पाकिस्तान को आतंक के विरुद्ध समझा दी। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। हमने शुरुआत में जिन 3 संदेशों की बात की थी उसमें पहला है, भारत किसी भी हमले का निर्णायक जवाब देगा। दूसरा, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तीसरा, आतंकवादियों और उनके पीछे जिनका भी हाथ होगा, भारत उसमें अब कोई फर्क नहीं करेगा। न्यू नॉर्मल में सबसे बड़ी बात यह है कि अब पाकिस्तान की परमाणु बम की धमकी से भी भारत का हौसला कभी नहीं डिगेगा। भारत की यह बहुत बड़ी मानसिक जीत है जो पूरी दुनिया को सज्ञात डर से बाहर निकालने के लिए काफी है। इस बार भी पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान की ओर से लगातार परमाणु बम की गीदड़ भभकी दी जा रही थी। उसे यह मालूम था कि भारत आतंकी ठिकानों को निशाना जरूर बनाएगा और इसीलिए उसने अपने धमकी वाले हथियार का डर दिखाने का पुराना खेल फिर से खेलना शुरू किया। और यही उसकी मॉडस ऑपरेंडी रही है, जिसके दम पर कई दशकों से ज्यादा वक्त से दुनिया में एक भय का माहौल पाकिस्तान बनाता आया था।